आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडियन पेरेंट्स की रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ। जैसी भी है क्यों इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते और क्यों जो बच्चे हैं इन रिटर्न अपने माता पिता से पीड़ित है, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर यह है कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। अगर आप इंडियन पेरेंट हो, अगर आप समाज में बड़े बुजुर्ग हो, अगर आप ऐसे सोसाइटी में कोई लीडर हो, अगर आपको लगता है इस वीडियो से मैं आपको दुख पहुंचाऊंगा या आपको मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप या तो स्किप कर दो या तो एंड तक प्लीज पूरा देखो, फिर अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। ये जो आज का टॉपिक है ये मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया ही नहीं है। तो मेरी जो सीधी सीधी बात हो रही है उन सारे बच्चों के साथ हो रही है हिंदुस्तान के अंदर में जो आज पीड़ित है अपने माता पिता से। चाहे आप टियर 1 में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में हो, या टियर 2 टियर 3 में रह रहे हो, अगर आप अपने माता पिता से पीड़ित हो, उनके बिहेवियर से, उनके बर्ताव से, उनके नेचर से अगर आप एक समस्या से गुजर रहे हो, तो मैं सीधी सीधी बात आपसे आज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपकी जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसी क्यों है, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो लोग सोशल मीडिया में पूछते हैं, ऑफलाइन डिस्कस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं। यार, कुछ चीज़ें आपको अपने माता पिता के बारे में जाननी है। अगर आप ये जान लोगे तो ये इमीडिएट सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे आप टॉक्सिक पेरेंट्स को हैंडल करें। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कुछ फाउंडेशनल चीज़ें हैं जो आपको जानना अनिवार्य है अपने पेरेंट्स के बारे में, जिससे आपका जो हैंडलिंग है अभी इस सिचुएशन में काफ़ी बेटर हो जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलाइन हो जाएंगी। तो पहले तो आते हैं इंडियन पेरेंट्स का जो कॉन्टेक्स्ट है, ट्रेडिशनली उनको कैसे, उनका जो आउटलुक है उस पर डिस्कशन करते हैं। इंडियन पेरेंट्स जो एक जनरेशनल गैप है, स्पेशली मैं अगर मेरी बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स जो थे वो एटलीस्ट 30 साल का गैप होता है। हम बच्चों में भी बोल देते हैं, अगर आपका कोई सिबलिंग है, अगर आपका कोई भाई है, बहन है, अगर 10 साल का अगर भी फर्क हो जाता है तो हम बोल देते हैं हम में एक जनरेशनल गैप है। तो पेरेंट्स के लिए तो डेफिनेटली जनरेशनल गैप है, क्योंकि 30-40 साल तो नहीं, कम से कम 25-30 साल का जो डिफरेंस होता है आप में और आपके पेरेंट्स में, तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। आप जो जैसा सोचते हो आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते। डिफरेंसेस क्यों हैं हम ये आज एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये तय है, ये एक बेस हम क्लियर कर लें कि 99% जो इंडियन पेरेंट्स हैं, 99% ऑफ इंडियन पेरेंट्स वर्ल्ड वाइड जहाँ भी रह रहे हो, इंडियन अगर हैं तो उनका इरादा तो काफ़ी नेक होता है, उनके इंटेंशंस काफ़ी नेक होते हैं। वो चाहते हैं अपने बच्चों की प्रोग्रेस हो, वो सेफ हो, वो सिक्योर हो और जीवन में आगे ही बढ़े, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो, आप सेफ हो, सिक्योर हो और आप आगे बढ़े, ये जो 3 चीज़ें वो जो चाहते हैं, उसको अगर हम 2 इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पिलर्स में अगर डिवाइड करें, वो है डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्शन। अगर आप देखो बचपन से ही उन्होंने आपको डिसिप्लिन किया। डिसिप्लिन क्यों किया? ताकि आप टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से आप स्कूल जाओ, टाइम से पढ़ाई करो, होमवर्क करो। और ऐसा सब क्यों करो? क्योंकि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, प्रोग्रेस से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। आप देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बड़े हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, 20 के हो जाते हैं, हमारी शादी भी हो गई होती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स आज भी हमको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम सेफ एंड सिक्योर रहें। बचपन से जब आप पैदा होते हो ना, तभी उनकी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, हाई एक्सपेक्टेशन वो सेट कर देते हैं एकेडमिक्स को लेकर। मेरा बेटा तो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। आप अभी हॉस्पिटल में होते हो, आपका पहला दिन होता है, आपने सिर्फ जन्म ही लिया होता है, तो सबसे पहले पिताजी बोल देते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। चाहे वो काफ़ी ट्रेडिशनल आउटलुक क्यों ना हो, कोई एक पर्टिकुलर जॉब ऐसा निकाल के वो बोल देते हैं कि ऐसा ही बनेगा, यही करेगा, यही करेगी, अगर बेटी हो बड़ी होकर शादी करेगी, जो भी हो, तो वो पहले से ही तय होता है। हाई एक्सपेक्टेशंस बहुत बार लगा देते हैं, और हाई एक्सपेक्टेशंस लगाते तो हैं, साथ साथ मॉरल कंपस भी लगाते हैं। मॉरल कंपस मतलब क्या सही है क्या गलत है। अब माता पिता ही डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में क्या सही है क्या गलत है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखो तो जब बच्चे 18 साल के हो जाते हो तो घर छोड़कर चले जाते हैं, वो अपनी अलग दुनिया बसाते हैं और पेरेंट्स का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स फिर भी, क्योंकि उनका जो इरादा है वो है इवेंचुअली कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इन प्रोग्रेस हो, तो वो घुसे पड़े होते हैं आपकी लाइफ में, वो काफ़ी इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में। शादी के होने के बाद भी अगर आप देखो तो वो इंटरफेरेंस उनकी ख़त्म नहीं होती है, वो आपको डिसीजन लेने में मजबूर कर देते हैं, वो फोर्स करते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और एक्सपेक्टेशंस उनकी ख़त्म होती ही नहीं है। अगर मैं आपके साथ रिसर्च शेयर करूँ तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम डिवाइड करें, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आज के टाइम में कि हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, अतरंगी क्यों हैं, हमारी बातें क्यों नहीं समझते, हमारी लाइफ में इतना इंटरफेरेंस क्यों करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं इस पर्टिकुलर फैक्टर को। एक है सोशल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा हो गया इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और तीसरा हो गया एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल फैब्रिक कैसा था उस जमाने में। जॉइंट फैमिली सिस्टम, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग साथ में रह रहे हैं,
तो एक ग्रुप थिंक जिसको हम बोलते हैं, फैमिली थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, बहुत जगह ऐसे भी होता था जहाँ पेरेंट्स भी डिसीजन नहीं ले सकते थे और बड़े बुजुर्ग इतने ज़्यादा थे फैमिली में, तो पेरेंट्स का भी डिसीजन कभी नहीं चल पाता था। ऐसा भी होता था कि ग्रुप थिंक टैंक, फैमिली थिंक टैंक काम करता था। फैमिली ने जो डिसाइड किया, फैमिली के जो बुजुर्ग जो डिसाइड करेंगे वही पेरेंट्स करेंगे। तो ये माइंडसेट था और ये वैल्यू सिस्टम काफ़ी इनग्रेन थी, काफ़ी घुस चुकी थी उस ज़माने में। सोशल में अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, सोशल में और क्या आता है, हमारी इमीडिएट फैमिली को छोड़कर हमारे पड़ोसी, हमारे जो इमीडिएट पड़ोसी है उनका क्या बैकग्राउंड है, वो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसने तो बंगला ले लिया, वो इंजीनियरिंग करके उसने बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, काफ़ी बड़ा घर ले लिया, उसने अपने माता पिता का, शर्मा जी का काफ़ी नाम रोशन किया है समाज के अंदर में। तो आप देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट, एक रेफरेंस पॉइंट, तो शर्मा जी के बेटे ने शर्मा जी का नाम रोशन किया है तो मेरा बेटा भी मेरा नाम रोशन करेगा। और वो रोशन कैसे करेगा? इंजीनियर बन के, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। उनका बेटा इंजीनियर बना था, सक्सेसफुल रहा था, तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, या डॉक्टर, या जो भी हो, या बेटा या बेटी जो भी हो। पॉइंट इज, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस उनको मिल जाता है जो हमारा नेबरहुड में है, हमारे नेबर्स ने ऐसा ऐसा किया। तो ये आप देख रहे हो सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे एक्सप्लोर हो गया। सोशल कॉन्टेक्स्ट में और भी चीज़ें आती हैं। अगर आप देखो तो उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो आपकी जो एक समाज में, जनरल जो आपका समाज है, जिस समाज में आप जाते आते हो, उठते बैठते हो, समाज में लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर आप चले जाओ जहाँ पे आपके जो फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिटी क्या बोल रहे हैं, वो हम अपनाएंगे। और हम जो उनका जो आउटलुक हम अपनाएंगे, हम हमारे बच्चों पर भी वो थोपेंगे, एक फोर्स करेंगे, पुश करेंगे, उन्हें भी मजबूर कर देंगे कि वो भी इसे फॉलो करें। दूसरा पॉइंट हो गया इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो काफ़ी चेंजेस है। आप जैसे पले बड़े हो, आपने जो खर्चे किए हैं, अगर आप कमा भी रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तो शायद आपके पेरेंट्स की परवरिश अलग रही होगी। उनके ज़माने में एयरप्लेन नहीं था, ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे, वो एल्यूमिनियम सूटकेस बांध कर जाते आते थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी मायने रखती हैं एक वैल्यू सिस्टम, एक आउटलुक बनाने में। और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप पले बड़े, आप बड़े हुए, तो आपके लिए एरोप्लेन में जाना काफ़ी सिंपल सी बात है। शायद आप शॉर्ट्स में और चप्पल पहनकर भी आप एरोप्लेन में चले जाओ, कितने लोग आजकल जाते भी हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो उनके ज़माने, जो पहली बार जब प्लेन में गए या उन्हें प्लेन में जाना होता था, तो वो क्या नहा धोकर फ्रेश होते थे, बोलते थे नहीं मुझे नहा धोकर रेडी होना है, पाउडर वाउडर लगाना है, अच्छे कपड़े पहनने। क्यों? क्योंकि मैं प्लेन में बैठने वाला या बैठने वाली हूँ। तो देख रहे हो आप, एक आउटलुक कितना अलग था। एक आने में हमें ये खाना मिलता था, हम 8 आने में मूवीज़ देख कर आते थे, और आप, हमारे बच्चे 300-400 रुपये वही एक बर्गर पर खर्चा करते हो। तो देखो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है उनके आउटलुक को लेकर, और जिसकी वजह से वो मैसिव डिस्कनेक्ट भी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। अगर आप देखो कि आपके पेरेंट्स जब बड़े हो रहे थे, उनके पास कितने कम ऑप्शंस थे, वो कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज को ही परस्यू कर पाते थे। पता था इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आर्ट्स लेना है या टीचर बनना है या पीटी टीचर बनना है, जो भी थे वो 8-10 ऑप्शन से जिनमें उन्हें खेलना होता था। या तो फिर गले पे बैठ जाना, दुकान पे बैठ जाना, एजुकेशन पूरी नहीं करनी है, वो भी एक मिसिंग एजुकेशन भी एक पॉइंट है। अगर आप देखो, अगर एजुकेशन तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, तो कुछ लोग एजुकेटेड थे, ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं थे हमारे पेरेंट्स में। और जो एजुकेटेड थे उन्हें काफ़ी ट्रेडिशनल डिग्रीज पता थी, सीए बनना है, एमबीए शायद उतना था नहीं उस समय, सीए भी उतना शायद था नहीं, बीकॉम करके जॉब कर लेना है, आप समझ लो स्पेसिफिक डिग्री थी। जो आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज आपके पास एक वास्ट एरे ऑफ ऑप्शंस है, स्किलिंग है जो उनके पास में अवेलेबल नहीं थी। तो ये तो छोटा सा एनालिसिस कि हमारे पेरेंट्स का आउटलुक और वैल्यू सिस्टम ऐसा क्यों है। हमने भी हिस्ट्री एक्सप्लोर करा उनका, जो हमने छोटे 3 हिस्सों में शेयर करा, सोशल, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक्स। लेकिन अगर आप देखो, हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया ही नहीं, विच इज़ डिजिटल एरा, टेक्नोलॉजी। हमें जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है हमारे पेरेंट्स को नहीं था। हमें एक्सेस है ओटीटी का, सेल फोन का, या ले लो इंटरनेट का, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी, इंस्टाग्राम का, रील्स बनाते हैं हम आज। हमें एक्सेस है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का। ये सारी चीज़ों का एक्सेस हमारे पेरेंट्स को था ही नहीं। इनफैक्ट उनके पास टीवी भी नहीं था, उनके पास सेलफोन्स भी नहीं थे, उनके पास इंटरनेट भी नहीं था। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उनका जो आउटलुक और वैल्यू सिस्टम है काफ़ी अलग थी कंपेयर टू हमारी वैल्यू सिस्टम, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस भी थी वो काफ़ी अलग थी कंपेयर टू जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। ग्रेटिफिकेशन फॉर एग्जांपल नहीं था उनके ज़माने में। हमें ग्रेटिफिकेशन मतलब इमीडिएट, तत्काल, हमें तुरंत चाहिए। हमने अगर कुछ वीडियो अगर पोस्ट किया है, हमने अगर एक पिक्चर पोस्ट किया है सोशल मीडिया, तो हमें तुरंत इमीडिएटली 10 लाइक चाहिए। तो एक छोटा सा आउटलुक है जो मैं इस माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अलग है हमारी कंपेयर टू उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी अलग है। उनकी एक्सपेक्टेशंस रही होगी कि जब वो रोड पर निकले तो 4 दोस्त उन्हें अगर देखे तो हाई बोले और हाथ वेव करे और टपरी पर बैठ कर साथ चाय पिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब वही आपकी बात आती है तो आप सोचोगे कि नहीं, अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है सोशल मीडिया में तो मुझे 50 लाइक्स मिले,
अगेन डिफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी मैटर करती है, जो आउटलुक में काफ़ी गैप लाती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, और जो आज की जो जनरेशन है वो क्या चाहती है। आज की जनरेशन चाहती है कि हम हमारी करियर चॉइसेस खुद बनाएं। हमें क्या करना है, हमारी करियर चॉइसेस क्या है, हमारी पर्सनल चॉइसेस क्या है। हम पैसे कमाते हैं तो उन पैसों का क्या करें, वो डिसीजन हमारा होना चाहिए। हमें किससे शादी करनी है, हमें क्या करना है करियर को लेकर, वो सारे डिसीजन हमारे होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम ट्रेडिशनल जो करियर चॉइसेस से उसमें जाए। फॉर एग्जांपल, हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमें वो सारे ट्रेडिशनल काम नहीं करना, हमें CA MBA भी नहीं बनना। हमें हो सकता है फॉर एग्जांपल फुटबॉलर बनना है, कमेंटेटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्रामर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है फॉर एग्जांपल। तो ये सारी जो चीज़ें अभी लेटेस्ट जो आज की जो जनरेशन है उनकी जो स्किलिंग को लेकर बात आती है तो वो चाहते हैं वो करियर चॉइसेस खुद बनाएं। हम चाहते हैं, आप और मैं ये चाहते हैं कि हमें कम से कम समय काम करना पड़े, रिमोटली हम काम करें और हमें पैसे भी मिले, हम ट्रैवल कर सके, हमें किसी की गुलामी करनी ना पड़े। तो ये देख रहे हो कि आज का जो आउटलुक है काफ़ी अलग है। तो हम क्या बेसिकली चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे करियर चॉइसेस में, हमारी लाइफ चॉइसेस में, हमारे लाइफ पार्टनर चॉइसेस में शादी के बाद भी इंटरफेरेंस करना बंद कर दे, रिस्पेक्ट करे हमारी, हमें हमारे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करे, उसे रिस्पेक्ट दे, हमें स्पेस दे और हमें जैसे अपनी लाइफ को लीड करना है वैसे करने दे। लास्टली एक इमोशनल सपोर्ट दे जो हमें नहीं मिल पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, और ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि आपके पेरेंट्स भगवान नहीं है। जी हाँ, आपके पेरेंट्स भगवान नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पेरेंट वर्शिप इंडिया में काफ़ी सालों से चलती आ रही है। स्पेशली जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग है, जो हमें बचपन से ही ये बताया जाता है जब से हम पैदा हुए होते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स भगवान हैं, ये गलत है, ये गलत शिक्षा है। और ऐसा क्यों है? मुझे दिक्कत नहीं है जब आप अपने पेरेंट्स को भगवान मानते हो। दिक्कत मुझे कब होना शुरू हो जाती है, जब आपके पेरेंट्स भी अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दे। तब क्या होता है, वो सारी बाउंड्रीज को लांघ देते हैं। उन्हें नहीं पता चलता है कि हमें कब रुकना है। वो उनका जो इंटरफेरेंस लेवल है एक अलग हो जाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग में वो उतर आते हैं। टॉक्सिक पेरेंटिंग में वो कैसे उतर आते हैं, वो इम्पोज करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वो इमोशनल अत्याचार और ड्रामा भी करते हैं, जिससे उनको पता होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो मेरे भक्त है, तो भक्तों को कैसे मनाना है भगवान को पता होता है। तो इन सारी चीज़ों का उनके लिए जो सदुपयोग है और आपके लिए जो दुरुपयोग है वो करना वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, दो चीज़ें हैं, ओपन कम्युनिकेशन और बाउंड्री सिस्टम। आपको अपने पेरेंट्स को बताना है कि मैं आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम बैठकर बातें कर सकते हैं, हम बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एज पेरेंट्स यू आर मोर देन वेलकम। आप हमेशा वेलकम हो अपनी राय देने के लिए। हमारी लाइफ में भी आप वेलकम, आप कभी जाओगे नहीं हमारी लाइफ से, कोई इशू नहीं है। हम भी रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ हैं। और वो क्या बाउंड्रीज़ हैं, ABCD ये बाउंड्रीज़ है जो आपको मेंटेन करनी है। और मैं भी, मुझे जो मेरी जो बाउंड्रीज़ है मैं भी आपके साथ मेंटेन करूँगा या करूँगी। और उसको लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम निसंदेह विदाउट डाउट साथ में बैठकर उसे 1-on-1 पर डिस्कस कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, वीकली एक मीटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आजकल कम्युनिकेशन का कोई चैलेंज नहीं है। आपको जैसे पसंद आए हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन इन बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है। आप मेरी पर्सनल स्पेस पे इंटरफेयर ना करो। मुझे इन चीज़ों में आपका इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता, चाहे वो मेरी मैरिज हो, मेरा एजुकेशन हो, मेरी करियर चॉइसेस हो, मेरी लाइफ चॉइसेस हो। आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। सो दैट्स अबाउट इट। आज का तो एक छोटा सा वीडियो, बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स भी टॉक्सिक है या आपने कुछ ऐसी चीज़ें झेली हैं जो आप रेजोनेट कर पाते हो मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि आपने क्या किया इस सिचुएशन से निकलने के लिए। इस वीडियो को सारे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जहाँ आपको लगता है, आपको पता है कि उनके पेरेंट्स भी टॉक्सिक है या ऐसे इम्पोजिंग है, और आपको लगता है कि उनके साथ ये वीडियो शेयर करने से शायद उनका भी थोड़ा एक नॉलेज बेस बढ़ेगा, वैल्यू ऐड होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको मेरे वीडियोस फ्रेश डिलीवर हो जाए। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मास्सलामा।